दिति मैया के गर्भ से जो दो राक्षस पैदा हुए, देखिए महाराज कश्यप बहुत बड़े संत थे। दिति मैया उनकी पत्नी है, लेकिन संध्या काल में आज पति के साथ में विहार किया तो राक्षस प्रवृत्ति के पुत्रों को जन्म मिला है। भागवत जी की कथा से हमें कुछ सीखने की जरूरत है। सुनना पर्याप्त नहीं है कि आप लोग सुन लें और सुन करके अपने अपने घर गए तो सब भुला दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत जी की कथा से हमें सुनना जरूरी है और मानना बहुत जरूरी है। संध्या कालीन में महाराज कश्यप जैसे तपस्वी संत पुरुष के यहाँ संध्या काल में विहार करने से राक्षस योनि के दो पुत्रों को जन्म हुआ है। आकाशवाणी हुई तो दिति मैया रोने लगी, महाराज ये क्या हो रहा है? कश्यप महाराज ने कहा कि देवी अब जो भी हो रहा है परमात्मा की कृपा मानो। हमने तो आपको बहुत रोका लेकिन आप मानी नहीं, दंड तो अब आपको भोगना ही पड़ेगा। तो दिति मैया ने कहा कि अगर ऐसी बात है महाराज तो फिर मैं गर्भ बाहर ही नहीं आने दूंगी, मैं बच्चों को जन्म ही नहीं दूंगी। अधिक समय बीत गया, राक्षस गर्भ में पल रहे थे। इतनी प्रभावशाली राक्षस है कि चारों तरफ अंधियार, चारों तरफ अंधियारी छा गई। दिन का कोई नामो निशान ही नहीं रह गया। दिन में रात्रि का आभास होने लगा, हाहाकार मच गया। क्या हो रहा है? देवताओं में मीटिंग हुई तो देवताओं ने कहा कि केवल ऐसे कारण की वजह बनी हुई है दिति मैया, और दिति मैया को डर है कि अगर ये पुत्र होंगे तो समाज को कष्ट पहुंचाएंगे, इसलिए ये अपने बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कश्यप जी को आदेश दिया, अपनी पत्नी को समझाएं आप और बालकों को जन्म दें। अब जो होगा सो देखा जाएगा। अन्यथा अगर आपने बालकों को जन्म नहीं दिया तो ये जीव जंतु ये प्रकृति में बड़ा बदलाव आ रहा है। दिन होने का नाम नहीं ले रहा है, केवल रात्रि ही रात्रि का सामना करना पड़ रहा है जीव को। तो व्यवस्था बड़ी अस्त व्यस्त हो जाएगी। कश्यप महाराज ने आदेश दिया, दिति मैया ने दो बालकों को जन्म दिया। जिस समय दोनों बालक इस धराधाम पर आए, हाहाकार मच गया, सारे कार उल्टा होने लगे। खरसियार बोले पिटकोला, माने आज जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। अधर्म इतना बढ़ने लगा अपने आप, बड़ा संकट छा गया इस धराधाम पर। दोनों बालक बड़े हुए, ऐसा तांडव करना प्रारंभ किया कि संत महात्मा यहाँ तक कि देवता लोग भी परेशान होने लगे। पृथ्वी का राजा बनने का बड़ा सुंदर सा ख्याल आया उसके मन में। उसने सोचा कि मैं पृथ्वी का स्वयं स्वामी क्यों ना बन जाऊं। बड़े बड़े हिरणाक्ष ने पृथ्वी को लिया और ले जाकर के समुद्र में मले में दबा देता है। आज पृथ्वी जब समुद्र तल में दबा दी जाती है तो सबको बड़ी पीड़ा होने लगी। सब लोग, सारे देवता बड़े चिंतित रहने लगे। भगवान ने देवताओं का जब कष्ट देखा तो भगवान से देखा नहीं गया और भगवान ने अवतार धारण किया 12 रूप में।
बोलिए बारह भगवान की जय हो। आज भगवान बारह रूप में जन्म लेकर के पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी को लेकर के पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर देते हैं। मार्ग में हिरण्याक्ष मिल गया भगवान से और हिरण्याक्ष का ऐसा युद्ध हुआ, बड़े दिनों तक युद्ध चला और अंत में भगवान ने उसे समाप्त कर दिया। अपने धाम को चले गए परमात्मा। ये खबर हिरण्यकश्यप को पता चली। अब भैया उस दिन से हिरण्यकश्यप भगवान को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगा। अभी तक तो बड़ा भाई आतंक कर रहा था, अब जब बड़ा भाई मारा गया तो छोटा भाई हिरण्यकश्यप ने अपना तांडव करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी में ऐसे ऐसे उसने नियम बना दिए कि समाज को विवश कर दिया ये कहने के लिए कि नहीं भैया तुम ही इस पृथ्वी के भगवान हो। साधु संतों के आश्रमों को जलवा दिया, जहाँ पर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था उन दान देने वालों को समाप्त करवा दिया। उसने समाज को विवश कर दिया ये कहने के लिए कि नहीं नहीं इस पृथ्वी के स्वामी तो केवल तुम हो और कोई है ही नहीं। जब उसने समाज में अपना पूरा भय व्याप्त करा दिया, एक दिन मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं तपस्या करूं तो वो शक्ति की जो कमी है उस शक्ति की प्राप्ति करूं ब्रह्मा जी से, फिर मैं नारायण से भी एक ना एक दिन युद्ध जरूर करूंगा। कयाधु को उसने महलों में छोड़ दिया और तपस्या के लिए निकल पड़ा। साते मंदर द्रोण्या तपः परमादारुणम् उर्देबाहुर्नभो दृष्टि पदांगुष्टाश्रितावनि पदांगुष्टाश्रितावनि पदांगुष्टाश्रितावनि। पत्नी को समझा करके चला और बड़ी कठोर तपस्या करता है ये राक्षस। राक्षस लोग वैसे भी बड़े कठोर होते हैं, चाहे जितना मारो पीटो। जो व्यक्ति बार बार मारा जाए, बार बार दंडित किया जाए, बार बार प्रशासनिक ढंग से उसे परेशान किया जाए और समाज में वो फिर भी सुधार न लावे, आपके नगर में एक दो ऐसे निकले होंगे और आज भी कहा वो एक दो, चाहे उनको जितना आप लज्जित करो, चाहे जितना समझाओ, लेकिन उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को राक्षस प्रवृत्ति में गिना जाता है, जिन्हें समाज का बोध न हो, समाज में उठने का ज्ञान न हो, बैठने का तरीका पता न हो, उठना बैठना किसे कहते हैं, कहाँ पर हमें क्या बोलना चाहिए, किसके साथ में कौन सा व्यवहार करना चाहिए, जिसे इन सब बातों का बोध नहीं है तो वो समाज में रहकर भी वो समाज से बहिष्कृत माना जाता है। हिरण्यकश्यप जैसे ही वन में पहुंचा तो दोनों भुजाओं को उठा लिया, दोनों भुजाएं उठाई ऊपर की तरफ और आंखों को आकाश मंडल की ओर लगा दी। पूरे शरीर को उसने पैर के अंगूठे से साध दिया, दोनों हाथ उसने ऐसे ऊपर की ओर कर दिए, शरीर को पूरे उसने पैर के अंगूठे से साध दिया और खड़ा हो गया।
तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः जैसे ही उसने बोलना चाहा, उसके पहले एक तोते ने नारायण नारायण करके आवाज लगा दी। जैसे ही उसने नारायण नारायण का नाम सुना तो बड़ा क्रोधित हुआ। उस तोते को अपशब्द कहते हुए वापस आ गया। जैसे कयाधु ने देखा तो कयाधु मैया कहने लगी, महाराज आप तो तपस्या करने गए थे तो आज बड़ी जल्दी आ गए, तपस्या पूर्ण हो गई आपकी। हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी क्या बताऊं, आज का दिन ठीक नहीं रहा। क्या हो गया? अरे बोले, मैं क्या बताऊं। जैसे ही मैंने तपस्या करने का मन बनाया, अपने शरीर को एक स्थान पर रोक करके मैंने खड़ा किया और जैसे ही भगवान की तपस्या में लीन होने का मन बनाया, उसके पूर्व एक तोते ने मेरा दिन खराब कर दिया। क्या कहा तोते ने? कैसे कर दिया दिन खराब आपका? एक छोटा सा तोता और आपका दिन खराब कर गया। अरे बोले, हाँ बिल्कुल दिन खराब कर गया। मैंने जैसे ही तपस्या करना चाहा तो उसके पूर्व उसने मेरे शत्रु का नाम लिया, नारायण नारायण कहने लगा। जैसे ही आज हिरण्यकश्यप ने ये सुनाया कि उस तोते ने नारायण नारायण कहा है, तो कयाधु भगवान का बड़ा धन्यवाद प्रकट करने लगी। है दीनानाथ मेरे, हे आराध्य देवता, बड़ी कृपा कर दी आपने। अभी तक इस दुष्ट के मुख से कभी आपका नाम नहीं निकला है, लेकिन आपने उस तोते को भेज करके इसकी वाणी शुद्ध कर दी। आपने कम से कम पहली बार आज इसने आपका नाम तो लिया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका उद्धार जरूर हो जाएगा। अब भैया कयाधु ने पूरे दिन में कम से कम न जाने कितनी बार नाम उच्चारण करवाया। थोड़ी देर में आ जाती है घूम फिर के। देखो तो क्या बताऊं, मेरे स्वामी कितना बढ़िया मन बनाकर तपस्या करने गए थे, लेकिन उस तोते ने कितना खराब काम कर दिया। बताओ, आपके दुश्मन का नाम ले लिया। महाराज क्या कह रहा था तोता? सो हिरण्यकश्यप बोल देता है, क्या बताऊं, जैसे ही तपस्या करने का मन बनाया, उसने नारायण नारायण का नाम ले दिया। 1000 बहाने करके कयाधु ने अपने पति के मुख से 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवा दिया। रात्रि में पति और पत्नी का संग हुआ। भगवान की कृपा से आज मैया कयाधु को गर्भ आ जाता है। पूरे दिन में 108 बार उसने भगवान का नाम लिया था, तो भगवान की कृपा से भगवान का भक्त आज कयाधु मैया के गर्भ में ठहर जाता है। प्रातः काल हुआ, तपस्या के लिए निकल गया, अखंड समाधि लगा दी। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गया। इंद्र को लगा कि अब समय बढ़िया है, कयाधु को समाप्त कर दे, क्योंकि कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यप का बालक है तो राक्षस का बालक है तो राक्षस ही पैदा होगा। अभी इसका बाप सता रहा है, फिर कल के लिए ये भी परेशान करेगा। तो इंद्र देवता कयाधु मैया को लेने पहुंच गए, लेकर के चलने लगे जबरदस्ती हरण करके। सो नारद जी ने छुड़ा दिया। क्या कर रहे हो? पति घर में नहीं है, बहादुर बनते हो। जब इसका पति आ जाए तब लेके जाना, तब मानेंगे कि तुम बड़े बहादुर हो। नारद जी ने छुड़ाया तो कयाधु मैया नारद जी को बड़ा सम्मान करने लगी, स्नेह करने लगी। नारद जी अब नित्य प्रति कयाधु मैया के पास ले जाते हैं और बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं। प्रहलाद जी गर्भ में है और कयाधु मैया नारद जी की
वाणी से रोज आनंद प्राप्त करने लगे। बढ़िया सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लेने लगी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान अपनी वीणा के मधुर ताल के माध्यम से स्वयं आनंद ले रहे हैं और कयादेव मैया को भी बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं सुनाया करते हैं।
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, प्रहलाद जी का जन्म हो गया। प्रहलाद जी का जन्म हुआ और प्रहलाद जी जब थोड़े से बड़े हुए तो बाल बाल के साथ में नगर में खेलने लगे, बच्चों के साथ में घूमने लगे, फिरने लगे, बालकों के साथ घर जाने लगे, एक दूसरे को घर में लाके बैठाएं, एक दूसरे के घर में जाएं। एक दिन की बात है कि प्रहलाद जी कुछ अपने मित्र मंडली के साथ भ्रमण करते हुए एक मार्ग से निकले और उस मार्ग में एक मैया रहती थी। कौन सी मैया? जो बर्तन बनाती हैं, जिन्हें हम कुम्हार कहते हैं। बेचारी मैया बाहर बैठी है और रुदन कर रही थी, भगवान का नाम ले रही थी, रो रही थी। प्रहलाद जी निकले तो अचानक देखा कि ये मैया रो रही है। खड़े हो गए बालकों के साथ, अरे माई तू रो क्यों रही है? बोले क्या बताऊं लाला, बड़ा अपराध हो गया है मुझसे। क्या अपराध हो गया है? अपराध ये हो गया है कि मैंने मिट्टी के बर्तनों का आवा लगा दिया है, आग लगा दी है। और जब मैंने आग लगाई थी तब मुझे आवाज आई थी बिल्ली के बच्चों के रोने की। जब तक कि मैं बर्तन एक एक करके बाहर निकालती, आग बहुत तेज हो चुकी थी और पर मुझे पता नहीं था कि किस पात्र में वो बच्चे रखे हैं। मैं जब तक निकाल पाती तब तक आग बहुत तेज हो चुकी है। मैं असमर्थ हो गई उन बच्चों को बचाने में, तो अब केवल भगवान का नाम ले रही हूँ। अब अगर बचा सकते हैं तो केवल मेरे दीनानाथ, मेरे 3 वत्सल मेरे प्रभु ही बचा सकते हैं। प्रहलाद ने डांटते हुए कहा, बोले पगली हो गई है? अरे मेरे पिता को पूरा नगर भगवान मानता है और तुम किस भगवान की बात कर रही है? बूढ़ी मैया कहने लगी, लाला तेरे पिता को तो केवल लोग डर के कारण भगवान मानते हैं। धीमा करे उसने। तेरे पिता को तो केवल डर कर कारण लोग इतना मानते हैं। सच्चाई तो ये कि तेरा पिता तो ही भगवान है। भगवान तो एक है और वो सबके लिए भगवान है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक है लाला। अब तेरे पिता का शासन है तो कुछ भी कहलवाए किसी को भगवान बना देते, उसको मजबूरी में लोग भगवान कहेंगे, और चाहे स्वयं बन जाए और चाहे तुमको बना दे। लोग डर के कारण तो बोले अच्छा तो प्रेम से नहीं मेरे पिता का नाम लेते, बोले ना। तो प्रहलाद ने कहा तो फिर एक बात सुन ले भैया, तू जो कह रही है कि मेरे पिता को लोग भगवान नहीं मानते, ना मेरा पिता भगवान है, चल मैं तेरी बात मान लेता हूँ। तो ये बता कि जिस भगवान का नाम ले रही है वो भगवान तेरी इन बिल्ली के बच्चों को बचा लेगा? बोले हाँ बिल्कुल बचा लेगा। अरे उसमें तो इतनी सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकता है। प्रहलाद ने कहा अगर ऐसी बात है तो ये बता तू ये आवा कितने दिन बाद खोलेगी? मैया ने कहा मैं 15 दिन के बाद में इस आवा को खोलूंगी। जब इसकी आग ठंडी हो जाएगी तब इसके पात्रों को मैं बाहर निकालूंगी। बोले ठीक है तो मैं आऊंगा तेरे यहाँ पर, हम मेरे सामने
इस आवा में लगी हुई पत्थरों को बाहर करेगी, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि तेरा भगवान इन बच्चों को कैसे बचाता है। अगर तेरे भगवान ने इन बच्चों को बचा लिया तो फिर जिसे तू भगवान कहती है मैं भी उसे भगवान मानूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने पिता से कहकर तुझे मृत्युदंड दिलवा दूंगा। बोले ठीक है, ठीक है भैया, मुझे स्वीकार है, ऐसे कर लेना। प्रहलाद जी चले गए, बालक नदी। अब प्रहलाद के मन में वो बात बस गई, बोले कोई ना कोई तो मामला है। इतनी आस्था से वो माई उस परमात्मा का नाम ले रही थी, तो कोई ना कोई तो विशेषता है उस भगवान में। तब तो ऐसे समय में उस भगवान का नाम लिया जा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे समय व्यतीत हुआ, समय आवा खोलने का आया तो प्रहलाद 2-4 बालकों के साथ में फिर से पहुंच गए। भैया क्या हुआ? आग ठंडी हो गई। हाँ दादा, आग ठंडी हो गई तो चल फिर आवा से उन पात्रों को बाहर कर, फिर पात्रों में बिल्ली के बच्चे रखे, ठीक है। और जैसे ही मैया ने एक बर्तन निकालना शुरू किया और उस पात्र के पास में पहुंची जहां पर बिल्ली के बच्चे रखे थे। आवाज आई बिल्ली के बच्चों ने, जैसे ही आहट मिली उन्हें तो वो फिर से आवाज लगाने लगे, बुलाने लगे अपनी गाय को। म्याऊं म्याऊं की आवाज करते हुए जिस समय उन्होंने बोलना शुरू किया तो उस माई ने सभी बच्चों को छोड़ दिया और उसी दिशा की ओर मुड़ गई जहां से आवाज आ रही थी। और शीघ्रता करते हुए जैसे ही उस पात्र को उठाया तो लेकर के आनंद से भर गई, अश्रुपात होने लगे, रोने लगे। दौड़ के आई प्रहलाद के पास, देख लाला, देख ये देख, इसमें देख बिल्ली के बच्चे रखे। सभी बच्चे सुरक्षित थे और सभी एक दूसरे से खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे। प्रहलाद जी ने जब ये दृश्य देखा तो देख करके अचंभित रह गए, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना है कि आग का काम है जलाना, न वो छोटों को छोड़ती है न बड़ों को छोड़ती है, तो फिर ये कैसे हो गया? अब तो भैया प्रहलाद जी की बुद्धि ऐसी चकरा गई कि घंटों खड़े रहे वहीं पर, यहाँ सोच रहे खड़े खड़े कि बात आखिर क्या है। इतनी बड़ी बात हो गई और ये बच्चे देवकर क्यों सुरक्षित निकल आए? इसका मतलब कि उस भगवान में बहुत बड़ी शक्ति है। और महाराज भगवान के नाम की ऐसी मस्ती चढ़ गई प्रहलाद जी की, रोम रोम में भगवान आज निवास कर गए। अब प्रहलाद जी की ऐसी दशा हो गई कि केवल संसार में अगर कुछ दिख रहा है तो केवल भगवान की शरण दिखाई पड़ने लगी, सब कुछ भूल गए। और वहीं से आनंद करते हुए भजनों का आनंद लेने लगे, भजन गाते हुए घर की ओर निकल पड़े। हरे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मुंशी भगवान का भजन करते करते और सीधे अपने पिताजी के दरबार में पहुंच गए। और जैसे ही पिताजी ने सुना कि मेरे दुश्मन का कोई नाम ले रहा है, बड़ी जोर से आवाज लगाई, ये कौन है मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? द्वारपालों ने कहा, महाराज अगर कोई दूसरा ले रहा होता तो हम ही समाप्त कर देते, आप तक बात ही ना आने देते। तो बोले कोई समाप्त क्यों नहीं किया? बोले अब आपका बालक है तो हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? मेरा बालक है, मेरे बालक ने आज तक कभी ऐसी दुष्टता दिखाई तो नहीं, तो आज फिर इसे गलत संगति कैसे प्राप्त हो गई? बोले महाराज पता नहीं, आज लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। बुलाया दरबार में, प्रहलाद इधर आओ। प्रहलाद पहुंच गए। किसका नाम ले रहे हो? बोले पिताजी भगवान का नाम ले रहा हूं। भगवान का नाम? अरे मैं यहाँ का भगवान हूँ भाई, तू किस भगवान की बात कर रहा है? नाम लेना है तो मेरा नाम ले, खूब ले, रात दिन ले, कोई बात नहीं। बोले पिताजी ये आप तो केवल कहने सुनने के लिए भगवान बन गए हैं। मैं उस भगवान का नाम ले रहा हूँ जो वास्तव में भगवान है, जो संसार का कल्याण करते हैं, सबका हित करते हैं। आपकी भी भगवान है, सर्वस्व है आपके, आप ही नाम लिया करो। हिरण्यकश्यप ने कहा कभी भी ज्यादा ज्ञानी न बन, और मैं यहाँ का भगवान हूँ, मतलब केवल मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं, ये सब गलत बातें हैं। भगवान तो केवल एक है जो संसार को चला रहे हैं। इस सृष्टि की रचना जिन्होंने की है, जो कण कण में व्याप्त है, क्षण क्षण में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में व्याप्त है, हवा में व्याप्त है, जल में व्याप्त है, थल में व्याप्त है, नभ में व्याप्त है। इस संसार की जितनी भी रचना है उसमें भगवान ही भगवान है। इस संसार को जिसने रचा है वो भगवान, तुमने थोड़ी बनाया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, चला रहे हैं।
जानते हैं कोई जाने नहीं जनाई। अगर भगवान चाहते हैं तो उन्हीं को लोग जानते हैं। हमारे बहुत सारे इस पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं जो कीड़े मकोड़े की तरह रात दिन कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और शायद अगर कोई पड़ोसी गांव का व्यक्ति आकर पूछ ले कि भैया फलाने को जानते हो, तो लोग कह देते नहीं जानते, कहाँ रहता है नहीं बता पाएंगे। और बहुत लोग ऐसे भी हैं, देखिए जब भगवान की कृपा होती है, हमारे प्रशासन में ऐसे ऐसे राजनेता हैं कि जिन्हें पूरी दुनिया जान रही है, ये भगवान की कृपा है। प्रहलाद जी कहने लगे जब भगवान जनाते हैं तभी लोग जान पाते हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, है कर दिया है दिलों के आना, है कर दिया है दिलों के आना, है कर दिया है दिलों के आना, है कर दिया है दिलों के आना। जो भेजे वाले धरावे, जो भेजे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज इस प्रकार से जैसे ही प्रहलाद जी ने अपने पिता के सामने सुंदर सुंदर वार्ता सुनाई, तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। बोले देख लाला, तो भी बहुत छोटा है और ज्यादा ज्ञान न दे मुझे। मैं क्या बताऊं, मेरे स्वभाव से तो अभी अच्छे से परिचित है नहीं लग रहा। तो मेरा बालक न होता तो तेरे आज मैं इतने टुकड़े करता कि जो भी सुनता तो थर्रा जाता, ऐसी तेरी दशा करता। आया दे भैया दौड़ के आ गया। अरे महाराज छोटा सा बालक है, किसी ने समझा दिया होगा, बालक बुद्धि है, किसी ने समझा दिया, तो आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? मैं समझाऊंगा। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोध करते हुए बोला, इसको तब तक मेरे सामने लेकर के आना जब तक इसकी वाणी में बदलाव न आ जाए। और एक बात सुन लो कान खोल के, आज तो इसने मुझे बड़ा सुंदर ज्ञान दे दिया, मैंने सुन लिया। दोबारा अगर इस प्रकार का ये मुझे ज्ञान देगा ना, तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसको बहुत अच्छे से समझा देना। संसार में सब कुछ सुनाए मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरे भाई के बैरी का नाम यदि इसने लिया, मेरे बैरी का नाम लिया, तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखना इस बात। चले जाओ यहाँ से। भैया लिख करके महलों में चले गए। अरे प्रहलाद, तुझे अचानक क्या हो गया? तूने आज तक तो ऐसी कभी बातें नहीं सुनाई, और आज
तू हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है, तुझे किसी ने क्या उल्टा पाठ पढ़ा दिया है? प्रहलाद जी कहने लगे भैया अभी तक जो मैंने पाठ पढ़ रखा था वो उल्टा था। समझाया प्रहलाद जी जानता नहीं है तेरा पिता बड़ा निर्दयी है, अगर तू अपने पिता की बात नहीं मानेगा तो समाप्त कर देगा तेरा पिता। देख अब तूने जो किया तो किया, दोबारा ऐसी गलती न कर। थोड़ा तेज रखो यार, ये ना करो मान लो। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी प्रहलाद। मैं जानती हूँ कि वास्तव में भगवान एक ही मैं ही जानती हूँ, लेकिन क्या करूँगा, तेरा पिता जैसा चाहता है वैसा करना पड़ता है। लाला अब दोबारा ऐसी गलती न करना। प्रहलाद ने कहा मैया चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सत्य है अब मैं उस सत्य से कभी पीछे नहीं हो सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रहलाद मैया समझ गई कि प्रहलाद मानने वाले हैं नहीं। प्रहलाद मैया हिरण्यकश्यप के पास में आई। उस राक्षस ने पूछा क्यों, कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ? बोले महाराज बालक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करो कि ये बालकों के साथ में रहता है, नगर के बालक है, इसलिए जैसा वो सिखा देते हैं वैसा ही सीख जाता है। तो आप ऐसा करिए कि इसको संगमर्ग जी के यहाँ भेज दीजिए, वहां पर सब उसी स्तर का विद्यालय है, रात दिन सब आपकी ही पाठ की वहां पर पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, आपके ही हिसाब का सब काम होता है। तो जब रात दिन वो वही वाली पढ़ाई पढ़ेगा तो सब बदल जाएगा, इसकी संगति बदल गई है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये बात सही कह रही हो, बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही किया जाए। संगमर्ग जी को बुलाया गया तो संगमर्ग जी आए। संगमर्ग जी से हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखो आप हमारे हिसाब से विद्यालय चलाना आज के बाद। अरे बोले महाराज चलाने की क्या जरूरत, सब आपका ही तो है। बोले हमारे बालक ने कहीं से गलत जाति पकड़ ली है तो उसकी व्यवस्था बड़े ध्यान से रखना। मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा है तो इसको किसी तरह से समझा के बुझा के डांट के मार पीट के जैसे बने इसको ठीक करो, ले जाओ यहाँ से। अब प्रहलाद जी आश्रम में पहुंच गए। अब प्रहलाद जी को पढ़ाना चाहिए, संगमर्ग जी को गा से गैया वो अपनी भाषा में। तो आज प्रहलाद जी गा से गैया न पढ़ सकते, अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। गा से गैया पढ़ाना चाहते हैं अपनी भाषा में। तो आज प्रहलाद जी उनको ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में गैया ही होती है, लेकिन प्रहलाद जी अपने भाषा में पढ़ा रहे हैं। प्रहलाद जी से वो कहलवाना चाहते हैं गा का मतलब कि कहो कि गा से गदहा। प्रहलाद जी ने कहा भैया गदहा नहीं होता तो कैसे कह दे, गा से गाय होती है, गैया पढ़ी। सारे विद्यालय की उन्होंने रूपरेखा ही बदल दी प्रहलाद जी ने। मास्टरों को लगा कि ठीक नहीं है,
तो मास्टरों ने, संगा मार्ग जी ने उसको वहां का मॉनिटर बना दिया। बालकों को जो ज्यादा बालक होशियार होता है, जो ज्यादा पावरफुल घर का बालक होता है, तो मास्टर लोग पहले मॉनिटर बनाते थे। अब तो खैर वो जमाना नहीं रह गया है। अब तो विद्यालयों में बड़ी व्यवस्थाएं हैं। पैसा खर्चा अगर कर रहे हैं माता पिता, तो फिर वो निरर्थक नहीं जा रहा, सार्थक है। बढ़िया बढ़िया, एक से बढ़िया एक कॉलेज चल रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हैं और समदृष्टि का व्यवहार चल रहा है। पहले गांव घरों में ऐसा होता था, तो संगा वर्ग ने उसको मॉनिटर बना दिया। बोले देख लाला, अब तुम ऐसा करना कि सब विद्यालय तुम्हारे हिसाब से चलेगा, अब जैसा हम पढ़ाएं वैसा तुम पढ़ो। बोले ठीक है, अच्छा वैसे पढ़े। एक दिन कहीं से उनका निमंत्रण हुआ, सो पूरा विद्यालय का स्टाफ निमंत्रण खाने चला गया और प्रहलाद जी को अवसर लग गया। प्रहलाद जी को बढ़िया मौका मिल गया, तो आज भगवान का नाम लेने लगे। बालकों से बोले सुनो, हमारे पिता का नाम ना लिया करो। बालकों ने कहा पगला गए हो, तुम्हारे पिताजी का नाम ना लिया करें, तुम्हारे पिताजी भगवान है तो नाम नहीं लेंगे। बोले तुम खुद पागल हो गए हो, मुझे पागल कहते हो, तुम खुद पागल हो। अरे मेरा पिता भगवान थोड़ी ना है। तो बालकों ने कहा भैया कौन है? अरे बोले मेरा पिता भगवान नहीं, भगवान एक है जो मेरे पिता का भी पिता है और संसार का पिता है। सबके भगवान एक हैं, उनका सब लोग नाम लो। और प्रहलाद जी ने बड़े आनंद के साथ में सबके मुख से भगवान का नाम निकलाना प्रारंभ कर दिया। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिन राखे